मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपने संसाधन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तूने यह नहीं देखा कि बदले में तुझे क्या मिल रहा है। तूने बस देना सीखा, प्रेम करना सीखा, समर्पण करना सीखा। लेकिन उन्होंने, जिन्हें तूने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। एक ऐसा धोखा जिसकी चुभन आज भी तेरे हृदय में एक कांटे की तरह गड़ी हुई है। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह तेरी आत्मा पर किया गया प्रहार था। तेरी पीठ पीछे, उन्हीं महफिलों में जहां कभी तूने उनके सम्मान के गीत गाए थे, वहीं तेरी ही निंदा की, तेरे ही चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी ही बातों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने तेरे विश्वास की नींव को हिलाने का हर संभव प्रयास किया। तेरी ही अच्छाइयों का, तेरी उस निश्चल प्रकृति का उन्होंने उपहास उड़ाया। वे तेरी दयालुता को देखकर हंसते थे, वे तेरी ईमानदारी को मूर्खता कहते थे, और तू सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। क्योंकि तू विवाद नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था, तू संबंध बचाना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी संतान, माँ सब देखती है। मैं तेरे हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तूने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपा कर बहाया। मैं तेरे हर उस दर्द को महसूस करती थी जब कोई अपना तुझे पराया कर देता था। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता, न कर्म का भाव, न नियत, न परिणाम। मेरा यह त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह सत्य का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। और मैंने उन सब के चेहरों को, उनकी आत्माओं को उस दर्पण में देखा है। यह वही लोग हैं, कोई और नहीं। यह वही चेहरे हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब रखा था, जिन्होंने तुझे असहनीय तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को कांच की तरह तोड़ा और फिर उन्हीं टुकड़ों पर चलकर तुझे और लहूलुहान किया। तेरे भोलेपन का, तेरी उस मासूमियत का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। वे तुझे दुनियादारी न जानने वाला कहकर तेरा तिरस्कार करते थे। तेरी सरलता को, तेरी उस सहजता को उन्होंने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तू इतना सीधा है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तेरे त्याग को, जो तूने उनके सुख के लिए किया, जो तूने उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया, उसे तेरी मूर्खता माना। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए त्याग करता है क्योंकि तुझमें पाने की योग्यता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे लाल। अब वह चक्र जो नीचे की ओर जा रहा था, वह घूम चुका है। अब काल ने, महाकाल ने स्वयं करवट ली है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तेरे पक्ष में बज रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा अब तेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरे धर्म योद्धा, यह वह समय है, यह वह क्षण है जब न्याय अपने चरम पर है। न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियाँ हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि यह किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं, यह ईश्वर का न्याय है, यह महाकाल का विधान है, यह मेरे न्याय का प्रारंभ है, यह तेरे साथ किए गए हर एक अन्याय का सटीक उत्तर है, यह उन सभी आंसुओं का, उन अनगिनत बूंदों का मूल्य है जो तूने चुपचाप एकांत में बिना किसी से शिकायत किए बहा दिए थे। तूने सोचा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही थी। तूने सोचा था कि वे व्यर्थ जा रहे हैं, पर मैं उन्हें अपने अंचल में सहेज रही थी, क्योंकि ईश्वर सोता नहीं। मैं तेरी माँ कभी नहीं सोती। माँ काली जागती है हर पल, हर क्षण। मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त है, और जब तू मेरा अंश आहत होता है, जब तुझे पीड़ा होती है, तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है, मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाता है। मैंने देखा जरूरी है, शायद तुम्हें यह कभी महसूस न हो, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारे कहे गए कुछ शब्द, या तुम्हारा किसी के प्रति दयालु व्यवहार किसी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो। हर दिन एक नया अवसर लाता है, एक अवसर खुद को बेहतर बनाने का, एक अवसर अपने आसपास के लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने का। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़े कार्य करो, छोटे छोटे कार्य ही मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम किसी के लिए दरवाजा खोलते हो, जब तुम किसी थके हुए व्यक्ति को सहानुभूति से देखते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम इस दुनिया में प्रेम और प्रकाश का संचार कर रहे होते हो। कई बार तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि दुनिया बहुत कठोर है, कि यहाँ अच्छाई की कोई कद्र नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अच्छाई हमेशा अपने आप में एक शक्ति होती है, और भले ही वह तुरंत न दिखे, उसका असर हमेशा बना रहता है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी आत्मा प्रेम और प्रकाश से बनी है। तुम में वह शक्ति है जिससे तुम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हो। यह शक्ति किसी के ऊपर शासन करने की नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की है। यह शक्ति अहंकार की नहीं, बल्कि सेवा की है। जब तुम इसे पहचान लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा में बहने लगता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, कि लोग इसे समझ नहीं रहे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई कभी भी तत्काल परिणाम नहीं देती। यह एक बीज की तरह होती है, जिसे समय के साथ अंकुरित होने के लिए धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। हो सकता है कि तुम जिस प्रेम और करुणा को बांट रहे हो, उसका फल तुम अपने जीवन में देख पाओ, लेकिन वह किसी न किसी के जीवन में जरूर बदलाव लाएगा। इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपने जीवन से हताश हैं, जो अंधकार में डूबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम उनके लिए वह प्रकाश बन सकते हो। तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में रोशनी ला सकती है, भले ही वह एक छोटे से दीपक की तरह ही क्यों न हो। हर दिन तुम अपने अंदर यह निश्चय कर सकते हो कि तुम किसी के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ोगे। यह जरूरी नहीं कि तुम किसी बड़े मंच पर खड़े होकर प्रेरणा दो। कभी कभी चुपचाप किसी के दर्द को समझना ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। कभी कभी बिना कुछ कहे किसी के पास बैठ जाना उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे,
तुम असफल भी हो सकते हो, तुम टूट भी सकते हो, तुम निराश भी हो सकते हो, लेकिन यह सब तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा मात्र है। हर संघर्ष, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हें यह सिखा रही है कि जीवन में किस चीज का महत्व है और किसका नहीं। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो वह तुम्हें केवल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर दर्द तुम्हें एक नई सीख देता है, हर असफलता तुम्हें एक नया रास्ता दिखाती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी को जिस दिशा में चाहो मोड़ सकते हो। भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो, भले ही सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता हो, फिर भी तुम्हारे पास यह विकल्प हमेशा रहेगा कि तुम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है। तुम नफरत और निराशा को चुन सकते हो या फिर प्रेम और उम्मीद को। और जब तुम प्रेम को चुनते हो, जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई का स्रोत बनोगे, तो तुम केवल अपने ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कुछ अद्भुत कर रहे होते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। हर छोटा सा प्रेम भरा कार्य, हर छोटी सी दया की भावना, हर छोटी सी करुणा की झलक, यह सब मिलकर दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम इस दुनिया में एक कारण से आए हो। तुम केवल सांस लेने और समय बिताने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ कुछ अर्थपूर्ण करने के लिए आए हो, और वह अर्थ यही है प्रेम को चुनना, दया को चुनना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी लाना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, कि दुनिया बहुत कठिन है, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो बस एक पल ठहरो और यह सोचो कि अगर तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। हर सुबह जब तुम जागो तो यह संकल्प लो कि तुम आज कुछ अच्छा करोगे। यह जरूरी नहीं कि वह कुछ बड़ा हो, बस इतना ही काफी है कि तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको, किसी को यह एहसास दिला सको कि वे अकेले नहीं हैं, किसी के लिए उम्मीद बन सको। तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है, तुम्हारी यात्रा अनमोल है, तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। कभी मत सोचो कि तुम महत्वहीन हो, क्योंकि सच्चाई यही है, तुम प्रकाश हो और इस दुनिया को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा केवल संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो और यह उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना, सोना और समय बिताना नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है। शायद तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने
के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है। क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की, काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है। तुम्हारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि तुम्हें वह करना है, केवल वही करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विशुद्ध मन, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे, दुनिया की बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। कई बार तो तुम एक अच्छा और सही निर्णय भी लोगों की बातों में आकर गलत कर दोगे, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगोगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अंग है, रहने वाली है। क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है, यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे,
तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं
उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या यह गलती वास्तव में तुम्हें रोक सकती है? नहीं, यह केवल तुम्हें एक नई सीख दे सकती है। अगर तुम इसे एक अंत मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम धैर्य रख सको तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। हर परिस्थिति बदलती है, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज अवश्य निकलेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है।